नमस्कार। ग्वालियर नगर निगम का वर्ष 2026 से 2027 का बजट आज परिषद में पेश कर दिया गया। महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार ने 23 अरब 66 करोड़ 20 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। खास बात यह रही कि इस बार के बजट में आम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हालांकि बजट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे केवल कागजी विकास बताया है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट परिषद में पेश किया। यह बजट शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय संतुलन पर केंद्रीय बताया गया है। बजट पर 10 फरवरी को संशोधन प्रस्तुत होंगे और 13 फरवरी को उन पर चर्चा की जाएगी। बजट को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि यह बजट मेरी ढपली मेरा राग जैसा है। विकास की बातें सिर्फ हवा में हो रही हैं। विपक्ष ने कहा कि वे बजट का अध्ययन कर संशोधन प्रस्ताव लाएंगे। वर्ष 2026 से 2027 के बजट में सड़क, नाली और पार्कों पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल कार्य और सिविल प्रोजेक्ट पर 900 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 300 करोड़, वेतन भत्तों के लिए 345 करोड़, बिजली खर्च के लिए 39 करोड़, कार्यशाला मद में 50 करोड़ और पीएम ई बस सेवा के लिए 39 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्ट्रीट डॉग्स प्रबंधन के लिए भी 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुरावली और मानपुर में बने फ्लैट्स की बिक्री, निगम संपत्तियों को किराए पर देना, संपत्ति कर और जलकर की वसूली में तेजी, पीएम ई बस सेवा और आईएसबीटी से राजस्व भवन अनुमति, कंपाउंडिंग, सीएनडी वेस्ट, जुर्माना, म्यूजियम, चिड़ियाघर और वंडर पार्क से आय बढ़ाने की योजना शामिल है। साथ ही खर्चों में कटौती के लिए सौर ऊर्जा और कचरे से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जाए। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो 2400 करोड़ के लगभग है और शहरवासियों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है और इसमें शहर में जो भी काम होने हैं उन्हीं योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। जैसे अमृत 2 योजना है, हम लोगों को जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पे पाइपलाइन बिछाना है। और इस साल जैसे हम लोगों ने कुत्ते से लोग ज़्यादा परेशान रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी आश्रय भवन बनाए जाएंगे। 5 आश्रय भवन बनाए जाएंगे उनके लिए भी है ना। और गौशाला के लिए भी बजट रखा गया है और ज़्यादातर बजट मतलब शहर के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया। महापौर जी, इस बार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया शहर के लोगों को? नहीं, हम लोगों ने जनता में, मैंने कहा ना कि जनता को कोई भी भार नहीं लगाया गया, क्योंकि जब हम उन्हें पूरी सुविधाएं देंगे तब उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाना समझ में आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता पर कोई टैक्स लगाना चाहिए। शहर के लिए महापौर महोदया ने बजट प्रस्तुत किया है। बजट 23 अरब 66 करोड़ 20 लाख के लगभग का प्रस्तुत हुआ है और सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां दे दी गई हैं। अब वो इसको पढ़ने के बाद उनको समय भी दिया गया है। जो भी उसमें संशोधन प्रस्ताव लगाना चाहें इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि 10 तारीख तक वो अपने 5:30 बजे तक अपने संशोधन प्रस्ताव दे दें। 13 तारीख से इस पर चर्चा कराई जाएगी। कितने का बजट आया है वो बता दीजिए। ठीक। एक सवाल ये कि वीआईपी कल्चर को किया है उसमें खास तौर पर नहीं खर्चा दबाव बढ़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। जो भी वीआईपी आते हैं, जो सरकार चलाने वाले चाहे केंद्र के हों या प्रदेश के हों, जो भी मुखिया आते हैं और वरिष्ठ जन आते हैं, वीआईपी आते हैं, तो शहर को कुछ ना कुछ सौगात देने आते हैं और इससे शहर में कार्य भी होते हैं और कई कार्य ऐसे होते हैं जो सालों से नहीं होते, वो भी हो जाते हैं। इसलिए वीआईपी तो आते रहना चाहिए शहर में, जिससे पार्षदों के माध्यम से कि कलेक्टर महोदया को अनुरोध किया जाएगा कि इसमें थोड़ा सा नियंत्रण करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सदन छोटा है और सरकार है जो प्रदेश की या देश की वो बड़ी है। कोई भी किसी भी शहर में सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कोई भी लोग आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे शहर का और विकास होता है।